हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में 2.25 मीटर कपड़े में सलवार की कटिंग बताने वाली हूँ कि हमें किस तरह से सलवार की कटिंग करनी होती है। तो गाइस, कुछ लोगों को जो सलवार की कटिंग करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। स्पेशल वो बिगनर्स होते हैं जिनको कटिंग करनी नहीं आती है और वो यही सोचते हैं कि मैं 2.25 मीटर कपड़े में किस तरह से कटिंग करूँ, अपने कपड़े को किस तरह से लूँ मैं। ठीक है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें अपनी सलवार की कटिंग किस तरह से करनी है। तो गाइस देखिए, मैंने जो मेरे पास जो फैब्रिक था, मैंने उसको इस तरह से ओपन कर लिया है। ये देखिए, तो इसी तरह से आप भी अपने फैब्रिक को इस तरह से ओपन करें और उसका जो अर्ज है उसको इस तरह से नाप कर देखें कि आपका अर्ज कितना आ रहा है। तो देखिए, जो मेरा यहाँ पे जो फैब्रिक है इसका जो अर्ज है यहाँ पे आ रहा है 42। तो देखिए, हर कपड़ा सेम नहीं होता है, किसी का अर्ज कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है। ठीक है, तो मैं फिर हमने अपने अर्ज को इस तरह से नापा और अपने अर्ज को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने अपने कपड़े को 2 फोल्ड में रख लिया है यहाँ पे। ये देखिए, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा यहाँ जो कपड़ा है साइड से, ये देखिए, जो यहाँ से क्या होता है कम यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो हमें कटिंग में बहुत ही दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े को इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से सीधा कर लेंगे जिससे जो कटिंग होगी वो हमारी अच्छे से होगी और जो कपड़ा है वो टेढ़ा मेढ़ा पूरा साइड में निकल जाएगा। ये देखिए, ठीक है, तो इस तरह से मैंने अपने कपड़े को इस तरह से एकदम सीधा कर लिया है। और अब हमें सबसे पहले क्या लेना होता है कि जो हमारे पास बेल्ट लेनी होती है, क्या बेल्ट। तो हमें बेल्ट किस तरह से निकालने हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए, जो भी आपकी सलवार हो, जो भी सलवार की जो लेंथ है आप उसको देखिए। तो मेरी जो यहाँ पे सलवार की लेंथ है वो है 37। ठीक है, तो जब भी जो भी लेंथ हो आपकी उसमें हमेशा 3 इंच ऐड करना है। ठीक है, तो 3 इंच ऐड करने के बाद जो भी आता है आपका, तो देखिए मेरा यहाँ पे आया 40 इंच। तो मेरी जो सलवार की जो लेंथ थी वो थी 37 और मैंने इसके अंदर 3 इंच ऐड किया, तो मेरी सलवार की जो लेंथ है वो हुई 40। तो अब हमें 40 में से 8 इंच, ठीक है, 40 में से 8 इंच हमें अपनी बेल्ट के लिए निकालना है। तो आप हमेशा अपनी 8 इंच की बेल्ट निकालिए। आप उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, 7 इंच की भी रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 8 इंच की रखी है। तो जो यहाँ पे लेंथ थी उसमें 3 इंच ऐड किया, फिर आया हमारा 40। ठीक है, तो 40 में से मैंने अपने बेल्ट के लिए 8 इंच निकाला, तो मेरा आया यहाँ पे 32। ठीक है, तो जो भी आपका आता है माइनस करके बेल्ट को, तो आप उसको लेंथ लीजिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने 8 इंच की बेल्ट के लिए यहाँ पे एक मार्किंग कर लेती हूँ। ठीक है, तो जो भी आपकी बेल्ट है आपको कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन जो 8 इंच है वो एकदम बिल्कुल सही रहती है। ठीक है, तो बाकी आप देख लीजिए कि आपको कम ज़्यादा कितना करना है। तो मैंने यहाँ तो अपनी बेल्ट है वो 8 इंच ली है। ठीक है, और अब मैं इस तरह से अपने जो इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए, जो यहाँ पे जो चौड़ाई है वो हमें कितनी लेनी है, वो भी हमें अपनी कमर के अकॉर्डिंग लेनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे है 21, लेकिन यहाँ पे जो कमर है हमारी इस तरह से नहीं बनेगी। अगर कम ज़्यादा आपको लगता है तो आप इसके अंदर कपड़ा अटैच और जॉइंट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपनी जो बेल्ट का कपड़ा है वो इस तरह से कट करके साइड में निकाल दिया है। ये देखिए, और अब हमें देखना है कि इसके बाद हमें जो अब हम अपने कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में रखेंगे और ये हमारा जो बीच का पार्ट निकालेंगे इसके अंदर से। ये देखिए, तो इस तरह से पहले 2 फोल्ड में था और अब हमने इसको 4 फोल्ड में इस तरह से रख लिया है। और अब हमें इसकी लेंथ देखनी है कि हमें लेंथ कितनी रखनी है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था जो भी आपकी रेडी लेंथ थी 30, मेरी इसके अंदर 37 थी, तो मैंने उसके अंदर 3 इंच ऐड किया था, तो वो हो गई थी 40। ठीक है, कितनी हो गई थी 40, और 40 में से जब बेल्ट को माइनस करके जो भी आपका आया था तो हमें उसके हिसाब से लेनी है। तो मेरा बेल्ट निकाल के आया था 32 इंच। ठीक है, तो मैंने 32 इंच के हिसाब से इसके अंदर लेंथ लेनी है। अब जो इसकी यहाँ पे चौड़ाई है, अब हमें यहाँ पे लिए मैंने 7.5 लिया है, तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सलवार की जो पोंचे हैं उसके अकॉर्डिंग बनानी है, तो मैंने यहाँ पे जो इसकी जो चौड़ाई है 7.5 इंच ली है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी जो लेंथ है वो मैंने यहाँ पे लिया 32। तो इस तरह से हम इसका बीच वाले पार्ट की भी इस तरह से ही कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो जो इसकी जो लेंथ थी वो 32 थी और जो इसकी जो चौड़ाई थी वो थी 7.5। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा जो बीच वाला पार्ट है वो निकल कर आ गया है जहाँ पे हमारे पोंचे बनते हैं। ठीक है, और अब हम इसके बाद देखना है, ये देखिए,
तो इस तरह से ये हमारा आ गया है यहाँ पे 15 इंच, और जो इसकी जो लेंथ है वो है 32 इंच। ठीक है, ये देखिए। और अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि हमें जो हमारे जो कुंदे होते हैं वो उसकी कटिंग किस तरह से करते हैं और उसको किस तरह से लेते हैं। तो इसको भी इस तरह से 2 फोल्ड में रख लेंगे, ये देखिए। तो इस तरह से मैंने अपने कपड़े को 2 फोल्ड में रख लिया है। और अब देखिए जो भी आपकी जो लेंथ थी 32, अब हमें उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसकी लंबाई रखनी है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे 32 इंच पे एक मार्क लगाएंगे, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पे 32 इंच पर एक मार्क लगा लिया है। और अब हम इसके बाद देखते हैं जो हमारा आसन था, तो आसन हमें कितना लेना है, कम से कम 9 या 9.5 इंच हमारा आसन लेंगे। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक मार्किंग लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से एक मार्क लगा दिया है। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे 1 इंच या 1.5 इंच का यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, ये देखिए। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से लगा दिया है, ये देखिए। और अब हमें यहाँ से अपने इसको इस तरह से यहाँ इंची टेप को रखकर और यहाँ पे अपने जो आसन वाला निशान लगाया था यहाँ तक नाप कर देखना है कि कितना आता है। जितना हमारा इधर की साइड आता है इतना ही हमें यहाँ पे दूसरी साइड पर भी अपना एक मार्किंग करना है, ये देखिए, ताकि हमारा दोनों साइड का जो कपड़ा है वो बराबर आ जाए। और जितना हमें कपड़ा चाहिए हमें सिर्फ उतना ही हम अपने कपड़े की इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मुझे जितना चाहिए था यहाँ पे मैंने इस तरह से लगा लिया है। और हमें अब इसको इस तरह से पूरा एक मार्क कर देंगे, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पे जो मार्किंग है वो थोड़ी डार्क दिख नहीं रही है, यहाँ पे लाइट है। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे इस तरह से एक बार डार्क मार्किंग कर देती हूँ, ये देखिए, ताकि कटिंग में अच्छे से दिख सके। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से कर दिया है और मैं अब इसकी यहाँ पे कटिंग करूँगी। तो देखिए जो यहाँ पे मार्किंग के अकॉर्डिंग मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी। तो देखिए जो हमें कपड़ा चाहिए था उतना मैंने यहाँ पे इसको कटिंग कर लिया है, ये देखिए। तो अब मैं आपको जो ये हमारा जो वेस्ट कपड़ा था मैं इसको निकाल दिया है। और अब मैं आपको इस कपड़े में कुंदे किस तरह से निकालने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए इसको थोड़ा अच्छे से समझना। तो देखिए जो हमने यहाँ पे जो लेंथ ली थी वो हमारी कितनी थी 32। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने 32 थी तो मैंने यहाँ पे इस तरह से एक मार्किंग लगा लिया है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक निशान लगा लिया था, पहले भी लगाया था और अब मैं आपको दोबारा से लगा के दिखा देती हूँ। तो इस तरह से मैंने 32 पे यहाँ पे एक मार्किंग लगा ली है। और अब जो हमारे यहाँ पे क्या था, यहाँ से 9.5 इंच हमारा आसन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आसन का भी एक निशान लगाया। अब हमें इसी तरह से दूसरी साइड भी अपना इसी तरह से लंबाई लेनी है और फिर से आसन लेना है, ये देखिए। तो इस तरह से अब हमें इस वाली साइड से अपनी लेंथ लेनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से रखा इंची टेप और इधर अपना एक 32 का मार्किंग लगाया, ये देखिए। तो इस तरह से मैंने 32 पे मार्क लगा लिया और यहाँ पे थोड़ा सा 1 इंच या 1.5 इंच का फिर से एक मार्किंग कर देंगे, ये देखिए। और अब हमारा जो 9 इंच हमारा एक आसन हमारा इधर की साइड आ गया। तो एक आसन हमारा इधर की साइड है और एक आसन हमारा इस वाली साइड है, किनार वाली साइड, ठीक है। तो ये दोनों तरफ इस तरह से आसन का मार्किंग लगा चुकी हूँ मैं। और तो देखिए अब हमें यहाँ पे जो आसन का निशान तो लगा दिया है और अब हमें इस आसन से लेकर इस आसन तक इसको इंची टेप को इस तरह से मिलाना है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने इस आसन को इस तरह से रख लिया है, दोनों आसनों को इस तरह से मैच कर दिया है और यहाँ पे अपने इंची टेप पर को रख कर यहाँ पे इस तरह से बीच में एक मार्किंग कर देंगे, ये देखिए। तो देखिए अब हम मार्किंग के अकॉर्डिंग ही अपने इसकी कटिंग करेंगे, ये देखिए। तो जैसे जैसे हम अपने इसकी मार्किंग करी है उसी पर ही हम अपनी कैंची चलाएंगे, ये देखिए। तो इसको यहाँ से इस तरह से बीच में से कटिंग करेंगे। तो ये मैंने इसको कटिंग कर दिया है और अब ये जो साइड वाली बंद साइड है अब हम इसको भी ओपन कर देंगे, ये देखिए। तो इस तरह से ये हमारे 4 कुंदे निकल कर आ जाएंगे, ये देखिए। तो दोनों मैंने चारों कुंदों मैंने कटिंग कर दी है और अब हम इनको एक साथ रख देंगे, ये देखिए। तो इस तरह से मैंने अपने चारों कुंदों की भी कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमने जो हमारी सलवार थी वो कटिंग कर ली है, ये देखिए। तो अब देखिए इस तरह से जो हमारा फाइनल लुक है। तो जो हमारे चारों कुंदों ये रखे हैं और अब हमारा जो ये बीच वाला पार्ट है ये हमारा इस तरह से यहाँ पर स्टिचिंग करते वक्त हमारे यहाँ पर जॉइंट होएगा। और ये देखिए ये हमारी यहाँ पे बेल्ट है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी पूरी सलवार थी उसका फाइनल लुक आपको दिख रहा है।
तो सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।